ओम शांति। ओम शांति। प्रकृति के 5 तत्वों का महत्व जानने से और जुड़ने से हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों का निदान होता है। जानना, समझना और उससे जुड़ना। बिना जुड़े हमें प्रकृति का भी सहयोग मिल नहीं सकता है। जितना हम प्रकृति से जुड़ते जाएंगे उतना प्रकृति का सहयोग भी सहज हमें मिलता जाएगा। इसलिए हमें यथार्थ रीति प्रकृति को समझना है। हमारे शरीर की प्रकृति को भी समझना है और प्रकृति के 5 तत्वों को भी हमें विशेष रूप से समझना है। तभी हम एक निरोगी, हेल्दी, अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो मुख्य 3 तत्वों पर मैंने आगे चर्चा की। आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। ये तीनों द्वारा चिकित्सा कैसे होती है? जब हम फास्टिंग में होते हैं तब। सो मैंने कहा ना कि भाई फास्टिंग के समय भी जैसे सूर्य की हल्की सी धूप में बैठकर हमें आधा घंटा समय मिले, है ना, तो उसी अनुसार हमें प्राणायाम करना चाहिए। वैसे तो सूर्य उदय होने से पहले ही हमें हल्के से प्राणायाम और हल्की सी एक्सरसाइज हमें करनी ही चाहिए। लेकिन सूर्य प्रकाश का भी विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य स्नान से हमारा शरीर चार्ज होता है। हमारे शरीर को विशेष एनर्जी मिलती है, प्रदान करता है। लेकिन कब? बिना धूप में बैठे उससे एनर्जी ले तो नहीं सकते हैं ना। लेने के लिए हमें धूप लेनी आवश्यक है। हर रोज कम से कम आधा घंटा हमें धूप में बैठना है। बहुत जरूरी, क्योंकि बाहर की सफाई और अंदरूनी सफाई का भी सूर्य प्रकाश का मुख्य रोल है और पार्ट है। दिन भर की धूप नहीं चलेंगी, है ना। सुबह की, पहले के हमारे पूर्वज थे तो वो अमृत वेला उठते, ध्यान करते, फिर नदी में जाकर स्नान करते, सूर्य नमस्कार करते। वो लोग कितने हेल्दी थे, कितना निरोगी जीवन जीते थे, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। और हम सारी चीज़ें एक ही कमरे में होती है। उन लोगों का सुबह उठते ना, ध्यान आदि करते,
फिर तालाब में या नदी नज़दीक होती तो वहाँ जाते, चलते पैदल जाते, वहाँ बैठकर कुछ साधना भी करते, स्नान आदि करते, शीतल जल में, वो भी ठंडी हो चाहे गर्मी हो, है ना। हमारे पूर्वजों की बात कर रहे हैं। तो उस समय वो लोग पैदल सुबह चलते भी थे, और आज पैदल चलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सारी सुविधाएं, जितनी हुई सुविधाएं उतनी बड़ी दुविधाएं। हाँ, समझे ना। हाँ, जितनी बड़ी उतनी बड़ी दुविधाएं। किसकी? हमारे शरीर की। चलना भी बहुत कम कर लिया ना हमने। हाँ, सुबह उठकर चलते हैं, चलते हैं इतना, और चलेंगे भी तो कितना, कमरे में इधर उधर बस। और वो भी सारी चीज़ें नज़दीक चाहिए, सोते समय भी बाजू में स्विच चाहिए, पंखे की, लाइट की। अभी तो वो भी छोड़ो, अभी तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सुविधा के लिए मना नहीं है, हाँ चलेगा, सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन सुविधाओं के साथ साथ, जैसे कहते हैं साधना के साथ साथ साधन हो, साधन के साथ साथ हमारी साधना भी इतनी होनी चाहिए। तो पहले के जो पूर्वज हमारे थे, तो उनके जीवन में साधन पीछे थे, पहले साधना थी। और अभी हमारे जीवन के अंदर पहले साधना है ना। हमारे जीवन के अंदर साधना नहीं, ऐसा थोड़ी है। पहले साधना है, फिर साधन है। दिन भर अधिक फिर साधन में रहते हैं। उन लोगों का बैलेंस था। साधन को यूज करने से पहले वो अधिक साधना में रहते थे, तो सुखी थे। और आज हमारी साधना भी देखो, साधन के आधारित कई बार हो जाती। अच्छे से गीत बजे तो योग लगे ना, ऐसा कई लोगों का होता है। और मेजॉरिटी लोग ये बातें समझने की है ना। मैं ये साधन और सुविधाओं पर क्यों ले रहा हूँ, देखो, क्योंकि जितने हमने साधनों को यूज़ करना शुरू किया ना, ये हमारी साधना कम होती गई। अभी तो हमारी साधना भी विशेष है, लेकिन दिन भर हम बैलेंस में नहीं रहते हैं। बैलेंस जो होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। तो विशेष हमें इन छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो वो लोग, हमारे पूर्वज, पहले इतने निरोगी होने का उनका जो आधार था, वो उनकी पूरी दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह उठते, मेडिटेशन करते, थोड़ा सा चलते, शीतल जल से स्नान करते, सूर्य नमस्कार करके वो घर पहुंचते। तो सूर्य नमस्कार के अंदर भी उनको कम से कम कपड़े के अंदर वो लोग सूर्य स्नान करते, शीतल जल से भी करते, और उसके बाद सूर्य स्नान भी करते। अब मैंने कहा ना कि ये सारी आर्टिफिशियल लाइट्स से क्या हमें वो ऊर्जा मिलेंगी? शरीर को ऊर्जा मिल सकती है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला कौन? सूर्य। और
और वो भी कब? अब सुबह उठकर आप भोजन लो तो भी हमारा शरीर जो है ना, अंदर से भोजन करने के बाद, भोजन नहीं लेकिन नाश्ता करने के बाद हमारा शरीर थोड़ा हीट जनरेट करता है। लेकिन फास्टिंग में शरीर हमारा हीट थोड़ा जनरेट करे और एक हल्के नाश्ते से शरीर की हीट जनरेट करे, उन दोनों में रात दिन का फर्क होता है। फास्टिंग में हम जो भी सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, फास्टिंग में थोड़ा सा 800 मीटर जैसा चलते हैं, तो उसके अंदर जो हमारी शरीर की हीट जनरेट होती है वो शुद्धिकरण में बड़ी फायदे कारक होती है, समझ लेना। इसलिए सुबह का चलना कैसा होना चाहिए फास्टिंग में? हाँ, कैसा होना चाहिए? फास्ट थोड़ा सा। और शाम को एकदम हल्का, और वो भी किसके जैसा? कछुए जैसा, खाना खाने के बाद। सुबह का थोड़ा सा किसके जैसा? खरगोश जैसा। सुबह का खरगोश देखा है ना, कैसा वो चलता नहीं है, वो दौड़ता है। ठीक वैसे ही दौड़ना नहीं है, वो तो यथाशक्ति अनुसार हम दौड़ भी सकते हैं, अगर शरीर की क्षमता है अच्छे से तो दौड़े। एज के अनुसार हम थोड़ा सा स्पीड में चले। तो सुबह जब हमने कुछ भी पेट में नहीं डाला है तो उस समय हमें, हमारी जो चाल होती है ना, वो खरगोश जैसी सुबह होनी चाहिए। और शाम को कछुए जैसी। ये भी विशेष ध्यान देना है। क्यों? शाम को जो हम भोजन लेते हैं तो कछुए जैसा चलना, अर्थात वो सारा जो भी हम भोजन लेते हैं ना शाम का, तो वो अच्छे से हमारे बॉडी में सेट हो जाता है, पेट में सेट हो जाता है। सेट होना भी, खाकर आप बैठ जाओ वो कभी सेट नहीं होगा। वैसे भी माताएं कोई भी चीज़, अनाज आदि भी भरती है ना, तो वो क्या करती है? हाँ, थोड़ा सा उसको ऐसे हिलाएंगे ना तो वो थोड़ा सा सेट होगा अंदर, तो वो थोड़ा और डाल सकते हैं, है ना। ठीक वैसे ही कछुए जैसा चलना बहुत ज़रूरी है खाना खाने के बाद। दोपहर को भी हमें ये बात विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि खाना खाते ही कभी भी तुरंत लेटना नहीं चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 100 डग चलिए, भले कमरे में चलिए थोड़ा सा, फिर आप थोड़ा सा उस खाना थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर आप थोड़ा सा लेट सकते हैं। लेटने के लिए मैं बोल रहा हूँ, सोने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। दोपहर को कभी नींद नहीं लेनी चाहिए। लेटना चाहिए आपको, कितना? ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा लेट जाइए, आंखें भी बंद करके थोड़ा सा लेट जाइए, लेकिन गहरी नींद में सोना नहीं है। ये भी मैं दिनचर्या में सारी चीज़ें ले लेता हूँ थोड़ी थोड़ी सी, है ना। सो मैंने कहा ना कि अभी कल का दिन ही है, इसलिए छोटी छोटी बातें बहुत सारी वो रह जाती है। तो जो दिनचर्या में हमारे होना चाहिए, ये विशेष अटेंशन देने की बात है ना। वो जो सवाल हो आप वो बाद में लीजिए, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए पहले पूरा सिस्टम, है ना। तो शाम को मैंने कहा कि भोजन के बाद थोड़ा सा, और सुबह खाली पेट अच्छे से दौड़ना भी चाहिए, अच्छे से चलना भी चाहिए। शरीर के अंदर नेचुरल हीट जनरेट होनी चाहिए। धूप भी हमें एकदम लाइट धूप, लाइट कपड़े में धूप लेनी चाहिए, जिससे हमारे बॉडी को पूरी एनर्जी प्रदान हो। एनर्जी हमारे शरीर के अंदर कब आएंगी? जब विजातीय तत्व हमारे शरीर से बाहर निकलेंगे तब।
जब हीट जनरेट होती है हमारे शरीर के अंदर तो क्या होता है, हमारी स्किन भी खुलकर श्वास लेती है। कब? सुबह हल्की सी धूप हो, थोड़े से आप स्पीड में चले, हीट जनरेट हो, पसीना हो, शरीर के अंदर अर्थात ब्लड के अंदर भी, जैसे हमारे आंतों के अंदर मल जमा होता है ना, वैसे हमारे ब्लड के अंदर भी पुराना मल पड़ा हुआ होता है। और वो कब निकलता है? जब हमारा नेचुरल हमारा बॉडी हीट जनरेट करे तब। पूरा चलो भाई ज़्यादा गर्मी है और आप थोड़ा सा रात में एसी में भी सोते हैं, लेकिन सुबह आप 3 घंटा आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि उस समय पसीना होना ही चाहिए आपको। पसीना होना माना ब्लड के अंदर जो पड़ी अशुद्धियाँ है हमारे, वो सारी निकलती कैसे हैं? पसीने के मार्फत से। जितना पसीना होता है उतना हमारे ब्लड में जो अशुद्धियाँ होती है, टॉक्सिन होते हैं, वह बाहर निकल जाते हैं। सो मैंने कहा ना, फास्टिंग का विशेष महत्व है और फास्टिंग में ही हमें ये सारी क्रियाएं करनी है। चलने की, हमारे सांसों की, प्राणायाम करते हो सांसों की क्रिया करते हैं ना, और विशेष जो भस्त्रिका करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे शरीर के अंदर हीट जनरेट होती है। भस्त्रिका करते हैं ना, ऐसे याद है ना आपको? हाँ, ये जब भस्त्रिका करते हैं तो आप देखो 15-20 भस्त्रिका करो स्पीड में, तो आपके बॉडी के अंदर एकदम ऊर्जा प्रदान होंगी, है ना? और आपको थोड़ा सा हल्का सा पसीना हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, 10, 12, 15, 20 करो तो एकदम शरीर एकदम एक्टिव हो जाएगा, पसीना छूटने लगेगा। इससे क्या हो, देखो वो भी अपने कोई भी जैसे कि प्रेशर होता है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो बहुत फास्ट गति से नहीं करना चाहिए, वो धीमी गति से करें। कपालभाति भी बड़ी धीमी गति से करें। ये सारे फास्टिंग के अंदर आता है। फास्टिंग के अंदर ही हमें एक्सरसाइज और प्राणायाम करना चाहिए। हमेशा याद रखो, जो सुबह आप करते हैं वही बेस्ट है। दोपहर को खाना खाने के बाद, भाई कई लोग करते भी हैं कि खाना खाने के बाद भी आधा घंटे के बाद तो बाद में कर सकते हैं। फिर नुमा शाम, एक दोपहर को हम भोजन लेते हैं, फिर भोजन लेने के बाद वो 3 घंटा थोड़ा सा गैप मिलता है ना, वो भी एक फास्टिंग का रोल है। 3 घंटे 4 घंटे के बाद हमारा पेट थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो एक नुमा शाम को करो एक्सरसाइज जितना होता है, नुमा शाम को करो। और दूसरा, सुबह खाली पेट तो खास करके शेड्यूल में ले ही लेना है कि सुबह उठते ही हमें ये सारी चीज़ें करनी ही करनी है। जैसे बाहर की सफाई तो हम हर रोज़ आसानी से कर लेते, नहाना धोना, ये शैम्पू आदि करके, साबुन लगा के, ये सारी चीज़ें, लेकिन अंदर की सफाई पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया है। तो अंदर की सफाई के लिए ये मुख्य है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर की बहुत सारी अंदर अशुद्धियाँ पड़ी हुई है ना, वो सारी बाहर निकलती है। वो भी जैसे कि हम लेते क्या है, डीप ब्रीदिंग करते हैं, ऊंडे श्वास लेते हैं, तो उस समय हम लेते क्या है, लेते ऑक्सीजन है, और निकालते छोड़ते क्या है ना? तो सुबह दिन भर हमारे सांसों की क्रिया पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। अब सुबह भी देखो, थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लेंगे ना, तो देखना आपकी श्वासों की क्रिया भी है ना, वो भी, और जिनको प्रेशर होगा ना उनका प्रेशर थोड़ा हाई आएगा भोजन के बाद। जिनको होगा प्रॉब्लम होगा उनकी बात मैं कर रहा हूँ।
फास्टिंग के अंदर ये सारी चीज़ें तो बहुत इजीली निकल जाती है। बाकी जटिल रोग तो उसका तो निदान होता ही होता है समय पर, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ये छोटी मोटी बीमारी तो वैसे भी छूट जाती है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे अंदर कौन सी चीज़ चाहिए? हमारे स्वभाव के अंदर, संस्कार के अंदर, फास्टिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए कौन सी चीज़ हमारे अंदर चाहिए? एनर्जी चाहिए, हाँ, धैर्यता चाहिए, शांत अवस्था चाहिए, दृढ़ता चाहिए। चलो ये तो है, दृढ़ता थोड़ी सी चाहिए अंदर से, करना ही है। लेकिन दृढ़ता के साथ साथ चाहिए उमंग और उत्साह। बिना उमंग उत्साह के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कुछ भी करो आप, उसके लिए चाहिए उमंग और उत्साह। करने खातिर करेंगे तो अरे ये तो नियम है, करना ही पड़ता है, एक्सरसाइज करो हर रोज उठकर, अरे नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी चीज़ करो, जब हम वो चीज़ उमंग उत्साह के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें वंडरफुल मिलता है। कोई भी सेवा हम उमंग उत्साह के साथ करते तो वो सेवा कैसी होती है, और बिना उमंग उत्साह के करेंगे तो कैसी होंगे? तो वो सेवा भी संतुष्टता हमें नहीं देती है। तो जो कुछ भी हम उमंग उत्साह के साथ करते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, लाइट हो जाता है, वो भी संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी एक लाइट और एक ऊर्जा तब आती है जब हम वो सारी चीज़ें अनुभव के साथ करें। जैसे सांसों की भी क्रिया हम करते हैं तो वो भी अनुभव के साथ करें कि वो हमें सुकून प्रदान कर रहा है। ऐसे नहीं करने खातिर हम कर रहे हैं, लेकिन अनुभव के साथ करना है। बिना अनुभव के करेंगे तो फास्टिंग करें, अरे हाँ फास्टिंग कर रहे तो मन कितना शांत, तन कितना लाइट, वो अनुभव के साथ करना है। हमने तो कई पेशेंटों पर हम काम करते हैं ना, तो उनमें से कई पेशेंटों में एक दो पेशेंट इतने ऐसे स्वभाव में होते हैं ना, जटिले स्वभाव में होते हैं, पता नहीं इससे कितना फायदा होना है, होगा कि नहीं। वो समर्पण भाव भी चाहिए हमारा अंदर से वो चीज करने के लिए। जब हमारा कोई समर्पण भाव होता है तो वो हम चीज मन लगाकर कर सकते हैं। होता है ना ऐसा, पूरा हमारा समर्पण भाव हो, सरेंडर भाव हो, तो वो चीज़ कितनी उमंग उत्साह से हमारी होती है। और सरेंडर भाव न हो तो उस कार्य प्रति, उस सेवा प्रति, उस क्रिया प्रति, उस कर्म के प्रति तो हम निर्धारित नहीं करना है कोई समय, कोई फिक्स नहीं करना है समय कि मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। हमें वो क्रिया करनी है, वो कर्म करना है, फल तो मिलना ही मिलना है, लेकिन वो करने का हमारे अंदर उत्साह बहुत जरूरी है। और उत्साह के लिए कोई हमें प्रोत्साहित करे या न करे, प्रोत्साहित करने वाला स्वयं मैं खुद हूं। तू कर सकता है, ये तेरे से ही हो सकता है। हाँ, अपने आप के साथ बातें करना, अरे देखो मैंने खुशी होती ना, आज मैंने इतना किया, मेरा शरीर अंदर से कितना लाइट हो गया। मन को भी हल्का रखने के लिए कम से कम भोजन नहीं चलाता है। वैसे हमारे ब्राह्मण जीवन के अंदर हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है,
हमारा जीवन खुशी से चलता है, हमारा जीवन उमंग से चलता है, हमारा जीवन उत्साह से चलता है। ये तो है ना प्रैक्टिकल। जब सेवा में हम इतने बिजी हो जाते हैं, हमको मनपसंद सेवा मिल जाती है, तो वो खाना पीना ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। होता है, अनुभव है ना सभी का। हाँ, वो सारी चीज़ें, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। फास्टिंग के अंदर भी विशेष हमें हमारे शरीर को सुकून मिलता है। कई लोग तो थोड़े फास्टिंग से, है ना, अज्ञानता होता है तो थोड़ा सा घबरा, अरे फास्टिंग, भूखा रहना पड़ेगा। भूखे रहने की तो बात ही नहीं है ना, भूखा क्यों रहना है भाई? नहीं नहीं, हम तो भूखा नहीं रह सकते। अरे भूखा रहने के लिए किसने कहा? फास्टिंग का मतलब ये थोड़ी है कि आप भूखे रहो। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ बिना भूख के नहीं डालो अंदर, भूख लगती है तब खाओ ना। हाँ, जो योगी होता है ना, वो तो अपनी भूख को ध्यान में लेते हुए ही अंदर, हम बिन जरूरी किसी को दान देते हैं? दान भी बिन जरूरी, भक्ति मार्ग के अंदर जो भी हमने दान किया वो बिन जरूरी किसी को दिया? जिसको आवश्यकता है उसी को दिया ना। किसी को भाई अन्न की जरूरत है तो उसको अन्न दिया। और अभी ब्राह्मण जीवन के अंदर किसी को शांति की आवश्यकता है तो, लेकिन जिसके जीवन के अंदर ही शांति हो, तो दुखी नहीं है, तो अथाह सुख है, तो वैसे अथाह सुख तो अभी होता ही नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सुना रहा हूं कि दान भी हम किसको करते हैं? यथार्थ उसको जानकर कि उसकी आवश्यकता उसे है कि नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए हम दान करते हैं, सहयोग देते हैं। ऐसे ही तो नहीं सहयोग देंगे ना। ठीक उसी तरह भाई, इसकी भी जब जरूरियात होती है ना, तभी इसको देना चाहिए। शरीर लाइट कब रहेगा? बिना मांगे कोई आपको कोई सेवा आपके सिर पर रख दे तो आपकी को भी वो विशेषता भी नहीं है, वो सेवा करने की क्षमता भी नहीं है, वो सेवा ही कुछ नहीं है, तो नहीं ये आपको करना ही है, तो उमंग होगा करने का, लेकिन ये तो हमें थोड़ा कोई सिखाएगा तो हम कर सकते हैं। यही ना, सपोर्ट तो चाहिए ना। तो ये समझने वाली बात। ठीक वैसे ही हमारी आंतों को भी कैसा काम देना चाहिए? उसकी विशेषता अनुसार उसे वो काम देना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, ऐसा गरिष्ठ भोजन उसको नहीं देना चाहिए, उसकी क्षमता ही नहीं है। कई लोग सोयाबीन का दूध पीते हैं, देखो विचित्र। अब सोया का दूध कभी पिया जाता है? हाँ, बहुत हैवी होता है वो। हमारी, हाँ, देसी गाय का दूध आप रात्रि को लो तो वो ठीक बात है। कई लोग बादाम का दूध पीना चाहिए, मना नहीं है, नेचुरल चीज़ है, लेकिन फिर भी कई लोग वो दूध लेने की जो उसकी मात्रा होती है ना, वो भी उसकी कोई भी चीज़ लिमिट में जानी चाहिए, क्षमता के अनुसार हमारे शरीर के अंदर जानी चाहिए। आपने सुना होगा कि कई लोग ऐसे ब्लड को देखकर ही, किसी को अगर कोई कार एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पर कोई ब्लड ऐसे, तो कई लोग वो देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। अर्थात वो बेहोश क्यों हुए भाई? और कई लोग उसको देखते ही रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कोई लोग देखकर ही वहीं ढेर हो जाता, बेहोश हो जाता। उसका कारण क्या है? बेहोशी का कारण क्या है? क्षमता ना, किसकी? देखने की। देखने मात्र से उसके बॉडी के अंदर पूरे हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं।
और वो वहीं ढेर हो जाता है। देखने मात्र से देखिए हमारे शरीर पर कितना बड़ा परिवर्तन आता है। और कई लोग देखने की अच्छी सी क्षमता होती है तो वो आसानी से उसको देख लेते हैं, कुछ नहीं। और कई लोग के दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें घूमती रहती है। देखने मात्र से भी देखिए कंट्रोलिंग पावर शरीर का वो चला जाता है। देखने से भी हमारे शरीर पर इतनी बड़ी इफेक्ट आ सकती है, जरा सोचे तो। ठीक वैसे ही नेगेटिविटी कोई देखे, किसी के अंदर कोई अवगुण देखे, तो इसमें भी फास्टिंग होना बहुत कोई भी चीज़ हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग ये बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, नेगेटिविटी का फास्टिंग करना भी नहीं देखना है। ऐसी चीज़ें, किसी के अंदर अवगुण देखना, वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उसका क्या गया, उसके अंदर तो है ही, उसका तो नुकसान है ही, जो होगा वो। लेकिन हमारा कितना होता है? वो चीज़ देखने से उल्टा अगर कोई कमज़ोर है तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कहा ना, उसको सहयोग देना चाहिए। सहयोग देने से हमारा योग बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है। हर एक को सहयोग देने से, जब भी हम ईश्वर की याद में बैठते, बाबा की याद में बैठते हैं, तो वो योग नेचुरल तब लगता है जब यथार्थ रीति ईश्वरीय कार्य को समझकर हम दूसरों को सहयोग देते हैं, तब हमारा योग सही ढंग से लगता है। और सहयोग देने के अंदर कहीं भी हम कचास रख लेते हैं, ये मैं क्यों करूं, ये तो इसका है, खलास। फिर योग में बैठे तो मैं नहीं मानता हूं कि कभी सही ढंग से हमारा योग लगे। इसलिए हर एक को, कोई भी हमारे संपर्क में है, संबंध में है, तो हर एक को हमें कोई ना कोई सहयोग अवश्य देना है। सहयोग देने से हमारे अंदर कोई भी मन के अंदर जो थोड़ी सी भी अशुद्धियाँ पड़ी हुई होती है ना, वो ऐसे निकलती है चुटकी में। वो निकलने में टाइम नहीं लगता है। क्यों भाई? किसी का व्यवहार कैसा भी हमारे साथ का क्यों ना हो, है ना, लेकिन हमारा व्यवहार उसके साथ का कैसा होना चाहिए, हमारा ट्यूनिंग उसके साथ का कैसा होना चाहिए, ये मुख्य महत्व बात है समझने की। जीवन के अंदर सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल होनी ही होनी चाहिए। जो सुनते हैं वो धारणा में होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा फास्टिंग, तो फास्टिंग कब तक करना है भाई? जब तक हमें सही ढंग की भूख नहीं लगी है तब तक फास्टिंग करो ना। देखो कमाल, उसके अंदर भी हमें ऊर्जा मिलती है। सो मैंने आगे भी कहा कि मुख्य आहार कौन सा है हमारे शरीर का? भोजन। अरे रे रे, क्यों गड़बड़ करते हैं? ऑक्सीजन। मुख्य आहार हमारे शरीर का कौन सा है? बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? एक सेकंड भी नहीं। तो भूखा कहां रख रहा हूं मैं? रियल में जो हमारा रियल जो भोजन है शरीर का, वो ऑक्सीजन है ना। पहले पहले तो इससे हमारा पेट भरना है। नहीं समझे? सुबह सुबह, हाँ, कितने बजे तक ये भोजन लेते रहो ना। कौन कहता है भूखे रहो? हाँ, कंटिन्यू लेते रहो ना भोजन। इसके बिना तो शरीर चल ही नहीं सकता है। हाँ, फिर यहां से सिग्नल मिले ना कि भाई अब कुछ लाओ, तब कुछ दो। लेकिन हमारे सारे शरीर के अंदर, सभी ऑर्गन के अंदर, पैर के नाखून से लेकर हमारे सिर के बाल तक, हाँ, विशेष कौन सी चीज की आवश्यकता होती है? वो है ऑक्सीजन। और वो विशेष रूप से तब मिलता है जब हम
लंबा समय जितना खींच सकते हैं, 9 बजे से लेकर मैं 1 बजे तक की बात कर रहा हूँ फास्टिंग करने की। आप अपनी क्षमता के अनुसार करिए। सो आपका माता जी का सवाल था ना कि कितने बजे तक हम करें फास्टिंग। तो फास्टिंग मैं क्या कहता हूँ, कई लोग कहते हैं 16 घंटे का करो, कई लोग कहते हैं 12 घंटे का करो, कई लोग कहते हैं 4 घंटे का होना चाहिए सुबह उठ। नहीं, 16 घंटा तो वो है ना, रात्रि से लेकर पूरा वो साइकिल गिनते हैं 16 घंटा की। लेकिन 16 घंटा का फास्टिंग जो भी करते हैं वो शायद उमंग उत्साह में रहकर करते हैं या बिना उमंग उत्साह के करते हैं। वो या तो अपने मन को एकदम दृढ़ता पूर्वक कि भाई ये करना ही है मुझे, लेकिन नहीं, अपनी शरीर की क्षमता, और कोई भी चीज करो वो करो खुशी से। बिना खुशी के कोई चीज नहीं करनी है। क्यों? जो फायदा हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए फास्टिंग करो, 9 बजे तक करो। हम पेशेंट को 9 बजे तक का देते हैं क्योंकि 9 बजे सबका नाश्ते का भी टाइम होता है। 9 बजे तो कोई भी करे, 9 बजे तक, अरे 9 बजे तो हम नाश्ता करते ही है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। फिर वो बढ़ाते 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 1-1:30 बजे तक जाते हैं। लेकिन कौन लोग जिनके शरीर के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो फास्टिंग धीरे धीरे वो बढ़ाते जाते हैं। जैसे प्राणायाम आदि, एक्सरसाइज आदि भी करने वाले जो होते हैं, शुरू में करते नहीं होता है। जैसे कि कपालभाति, अरे 100-150 तो हद हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बढ़ाते बढ़ाते 2000, 5000, लोग 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार तक करते हैं। वो शरीर की क्षमता बढ़ती जाती है। शुरू में नहीं कर सकते हैं, लेकिन शरीर की क्षमता को बढ़ाना है। कई लोग शरीर से थोड़े मोटे से होते हैं तो उनको चलने में कई बार दिक्कत होती है, लेकिन वो धीरे धीरे चलने की स्पीड बढ़ाए तो वो शरीर की क्षमता बढ़ेगी ना, फिर वो दौड़ भी सकते हैं। हमने तो ऐसे भी एग्जाम्पल तैयार किए। पहले वो चल नहीं सकते थे, व्हीलचेयर में ही रहते थे। ऐसे लोगों को हमने थोड़ा सा चलते चलते वो आज दौड़ भी रहे, लोग दौड़ भी रहे हैं। वंडरफुल रिजल्ट तब मिलता है जब करने में हमारे अंदर एक दृढ़ता हो और दूसरी खुशी हो। दृढ़ता भी चाहिए, दृढ़ता है और खुशी नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, दृढ़ता है और करना ही है, नहीं, दृढ़ता के साथ खुशी भी इतनी होनी चाहिए करने में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके ध्यान पर इसलिए दिला रहा हूँ कि मानसिक रीति से भी अगर तैयार नहीं होंगे तो फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। मानसिक रीति से तैयार नहीं होंगे तो एक्सरसाइज, प्राणायाम आदि नहीं कर सकते हैं सुबह उठकर। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कई पेशेंट ऐसे होते हैं ना, जो हम ये सारी चीज़ें कराते हैं ना, भाई साहब ये कितने दिन करना पड़ेगा, फिर ये कम होगा कि नहीं। फिर उनको जो रिजल्ट मिलता है ना, तो वो और बढ़ाते हैं, वो कम नहीं करते हैं। क्यों? वो प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हैं। जब उनको सामने से कोई कहता है, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो, बहन जी आप क्या कर रहे हो, पूरा चेंज मिल रहा है, तो अंदर से उमंग, अरे किसी ने मुझे, तो वो प्रोत्साहन मिलता है करने में, खुशी मिलती है करने में कि किसी ने कोई चीज़ मेरे में मार्क की। लेकिन वो मार्क कब करेगा? जब हम करने की थोड़ी सी शुरुआत करेंगे तब ना, करेंगे ही नहीं तो बिना किए कोई चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं? बिना पुरुषार्थ के हमारी प्रारब्ध बन सकती है हेल्थ की, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो वो फास्टिंग का भी पुरुषार्थ करना है। और फास्टिंग के अंदर देखिए, कोई क्रिटिकल केस है तो उनको धैर्यता भी इतनी चाहिए, क्योंकि नेचुरोपैथी के अंदर सचोट इलाज है।
उसके अंदर, लेकिन धीमी प्रक्रिया है। वो करेगा, जड़ से खत्म करेगा। कोई पौधा सूख रहा होता है तो हम जानते हैं ये सूख क्यों रहा है, तो हम क्या चेक करते हैं? हाँ, वही पहले तो वही चेक करते हैं कि भाई मिट्टी गीली है कि नहीं है। हाथ लगाकर चेक करते हैं, अरे ये तो गीली नहीं है, इसलिए वो सिकुड़ रहा है, सूख रहा है। जैसा पानी डालेंगे, आप 2-3 घंटे के अंदर देखें तो वो, तुलसी का पौधे तो सभी अपने घर में लगाते हैं, होता है ना कई कई बार, एकदम वो बेचारा वो सिकुड़ जाता है और वो ऐसे एकदम, हाँ, उसके पत्ते भी जैसे ऐसे लटकने लगते हैं, ऐसे जैसे वो एकदम खिले खिले से नहीं। लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे तो 2 घंटे के अंदर वापिस एकदम से ठीक। हाँ, तो हम जानते उनके तने में पानी चाहिए। जड़ें जब थोड़ी सी भी हल्की सी सूख जाती है तो ऊपर से उसके पत्ते भी सिकुड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं, ढीले हो जाते हैं। जैसा ही पानी मिलता है वापिस से वो खिलने लगते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जब एनर्जी चाहिए होती चाहिए, तब उस समय हमें प्यास लगती है तो पूरा एनर्जी अंदर से आ जाता है ना। प्यास लगती है और जूस पी लो तो विशेष रूप से एनर्जी आ जाती है हमारे शरीर के अंदर। भूख लगती है तो उस समय थोड़ा सा भी आप हल्का सा कुछ भी ले लो तो एकदम से हमारे शरीर। तो समझने की ये बात है, बिन जरूरी कोई भी चीज़ अंदर नहीं डालनी है। बारिश के मौसम के अंदर देखो, चेक करो, ज़्यादा बारिश होती है, हमारे गमले के अंदर जो पौधे होते हैं, ज़्यादा बारिश होती है तो वो क्या होता है, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए। अब ये प्रकृति का नियम है, ज़्यादा पानी मिलेगा ना तो भी बेचारे उसकी जड़ें है ना सारी क्या होगी, सड़ जाएंगी, खलास हो जाएंगी। पौधा ही पूरा खलास सूख जाएगा पूरा, वो खलास हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, है ना। पौधा मर्ज होता है कब, ज़्यादा पानी देने से। ठीक वैसे ही हम किसी के बताए अनुसार, अरे 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर पानी पीना है, अरे उस पौधे की हालत ऐसी हो जाती है। जरा सोचिए, हमारे भी जड़ों में इतना, माना पेट के अंदर इतना पानी डालेंगे तो क्या हाल होगा। कोई भी चीज अधिक अच्छी होती है, मोहवश बच्चों की ज़्यादा पालना करो तो क्या होता है, वो बड़े होते हैं ना मोह में, तो बड़े होकर परेशानी करते हैं। बैलेंस रखना पड़ता है, लव और लॉ का, ये भी बैलेंस रखना पड़ता है ना। तो कायदा भी ध्यान में रखते हुए बच्चों को प्यार करना चाहिए। वो कायदा तो साइड में रह जाता है। तो ये समझने वाली बात है। तो अधिक पानी पियो, तो मैं तो कहता हूं अधिक पानी पियो और जल्दी ऊपर जाओ। जैसे वो पौधे की हालत होती है ना, पानी की आवश्यकता है, जैसे पौधे को पानी की आवश्यकता है वैसे हमारे शरीर को भी पानी की आवश्यकता होती है। जैसे वो पौधा थोड़ा सिकुड़ता है तो हमें पता चल जाता है ना कि इसको पानी की आवश्यकता है, हम पानी डालते हैं गमले के अंदर। ठीक वैसे हमारे शरीर की सिस्टम है, जब पानी शरीर के अंदर घटता है तो नेचुरली हमें प्यास लगती है और घुट घुट कर हम पानी पीते हैं। ज़्यादा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से उसकी आयुष्य कम हो जाती है। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करने से उसकी आयुष्य कम हो जाती है। ये तो प्रैक्टिकल है सारी चीज़ें। ज़्यादा खाद भी अगर गमले में डाल दो ना तो वो भी नुकसान।
वो भी, उसकी भी मात्रा एक फिक्स होती है गमले के अंदर खाद डालने की। नहीं तो गमला ही खाद से भर दो और पौधा डाल दो तो क्या होगा? बैलेंस चाहिए हर चीज का। पानी का बैलेंस चाहिए, खाद का बैलेंस चाहिए, मिट्टी का बैलेंस चाहिए, धूप का बैलेंस चाहिए। कई पौधे ऐसे होते हैं ना कि कई गमले के अंदर हम पौधे रखते हैं तो अरे धूप ज़्यादा है अंदर रखो, फिर कम धूप है तो अरे बाहर रखो, इसको कम धूप चाहिए, इसको ज़्यादा। ऐसे कई पौधे ऐसे होते हैं, ये समझने वाली बात है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी इन्हीं प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है और ये हम भूल जाते हैं। इसको कितनी धूप चाहिए, इसको कितना पानी चाहिए, इसको कितना भोजन माना खाद चाहिए। खाद के अंदर क्या होता है? मिट्टी के अंदर वो पूरी एनर्जी नहीं होती है ना, इसलिए हम वो खाद डालते हैं। खाद से क्या है, उस पौधे को पूरा एनर्जी है ना, पूरा उसको एनर्जी मिल जाता है खाद से। ठीक वैसे ही हम जो कुछ भी ले भोजन में, वो कैसा होना चाहिए, उसकी मात्रा कैसी होनी चाहिए। जैसे एक पौधे को खाद डालते हैं वैसे ही हमारे शरीर को खाना देना है। जैसे वो खाद है वैसे हमारा खाना होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? है ना? पौधे का कितना ख्याल रखते हम, ठीक वैसे ही हमें अपना शरीर का ख्याल रखना है। कब उसको पानी देना, कब उसको भोजन। तो यही फास्टिंग का रोल है, पार्ट है। भूमि तत्व का महत्व कैसे है देखो। दिन भर गरिष्ठ भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए, ये कई लोगों का सवाल। कई लोग बोलते हैं कि भाई सुबह हैवी खा लो और रात को एकदम लाइट भोजन होना चाहिए। कई लोगों का तो 2 टाइम का ही भोजन होता है। वो 10 बजे भोजन करते हैं, भोजन वो वही नाश्ता आदि जो भी समझ लो आप, वो 10 बजे तक कुछ भी ले लेंगे, 10 बजे तक फास्टिंग करेंगे और खाएंगे शाम को 5 बजे। उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, 2 टाइम में भोजन लेते। फास्टिंग हमें फास्टिंग किस ढंग से करना है वो हमारा शरीर तय करेगा। कोई सामने वाला व्यक्ति अरे आपको इतना करना पड़ेगा, अरे इतना कर नहीं, क्षमता के अनुसार करो। जैसे जैसे आपकी शरीर की क्षमता बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओ ना। जैसे एक्सरसाइज के अंदर आगे बढ़ते हैं, जैसे प्राणायाम के अंदर आगे ऐसे बढ़ते हैं, वैसे ही हमें इस बात में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो गरिष्ठ भोजन, थोड़ा सा भारी भोजन जैसे कि शाम के वक्त लेना चाहिए, लेकिन वो 8-9 बजे नहीं लेना चाहिए, 7 बजे नहीं लेना चाहिए। अगर 7 बजे आपको भोजन ही लेना है तो वो फिर हल्का ही लेना चाहिए, फिर वो भारी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप 7 बजे के पहले सूर्य अस्त के पहले लेते हैं तो वो भोजन आपका कैसा होना चाहिए? तो थोड़ा सा भारी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद सोना ही सोना है और 4 घंटे के अंदर वो थोड़ा सा भी भारी भोजन है वो हमारे शरीर में सेट हो जाता है। उसके बाद कुछ भी नहीं लेना है, समझ लीजिए। दोपहर को हैवी भोजन, गरिष्ठ भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दिन भर हम दौड़ भाग में होते हैं, सेवा में होते हैं ना, कुछ ना कुछ सेवा रहती है। अब 12-1 बजे हम कोई भी ऐसा गरिष्ठ भारी भोजन कर लेंगे तो क्या होगा? दौड़ पाएंगे? उस समय तो हमको हल्का भोजन ही लेना चाहिए क्योंकि दिन भर सेवा रहती है। हाँ, और मेजोरिटी जो एक तो 12-1 बजे भोजन करने के बाद जिनका कोई ज़्यादा सेवा न हो और उनका कंप्यूटर वर्क हो, ऑफिस में बैठकर काम करना होता है और वो वहीं पर ऐसे ही ढेर हो जाते, आधा घंटा पौना घंटा, अरे नहीं थोड़ा सा हैवी ले लिया है ना। तो जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनको तो खास करके ध्यान देना, उबली हुई सब्जी खानी चाहिए। क्या ज़रूरत है उबली हुई सब्जी, और उसके साथ आप हल्का सा दलिया ले सकते हैं। उसके साथ रोटी तो खानी नहीं चाहिए दोपहर को। रोटी अगर खानी है तो शाम को 1-2 रोटी खाओ,
उसके साथ अधिक सब्जी ज़्यादा लीजिए आप, नेचुरल। लेकिन जितना उबला हुआ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उबले हुए के अंदर भी तेल की मात्रा कम होनी चाहिए। जो गरम मसाला आदि डालते हैं ना, जो वो भी नहीं, जैसे धनिया पाउडर डालो, जीरा पाउडर डालो, ये ठीक बात है, लेकिन काली मरी, ये गरम मसाला, ये सारी चीज़ें है ना, हमारी कर्मेंद्रियों को उत्तेजित करती है। उसके अंदर से हमारी उत्तेजना, हमारी कर्मेंद्रियों की जो उत्तेजना है ना, गरम भोजन, गरिष्ठ भोजन, वो हमारी उत्तेजना कर्मेंद्रियों की बढ़ाती है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखो। जैसे कोई हैवी काम करने वाले हैं ना, दिन भर दौड़ धाम काम करने, तो वो थोड़ा सा हैवी थोड़ा सा ले लेते हैं तो उनका पाचन सही ढंग से हो जाता है। लेकिन ऑफिस वर्क जो करने वाले हैं, है ना, ऑफिस में बैठने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको तो हल्का सा ही लेना चाहिए। फ्रूट ले लो, थोड़ा सा जूस ले लो, उबली हुई सब्जी ले लो, है ना, तो ये हल्का सा ही उनको ले। थोड़ा सा भूख लगे तो वापस आप थोड़ा सा आप हल्का ले लो। ये सारी चीज़ों में हमें ध्यान देना होता है। वो शरीर की क्षमता के अनुसार ही वो सारी चीज़ें हमें लेनी होती है, लेकिन हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। किसका क्या डाइट होना चाहिए, भोजन में क्या लेना चाहिए, किसको हल्का लेना चाहिए, किसको भारी लेना चाहिए, किसको फास्टिंग करना चाहिए, ये सारी बातों में हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम अपने शरीर की नहीं सुनते हैं, हम दूसरों की सुनते हैं। और दूसरों की सुनते इसीलिए तो दुखी हुए हैं। अपनी अपनी मत होती है ना, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई कहेगा फिर सुबह में पेट भर के खा लो, अरे नहीं 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 नहीं, सुबह तो यही ऐसा, दोपहर को आप, तो हर एक की अपनी अपनी मत होती है। हम दूसरों की सुनते, हमने अपने शरीर की सुनी है कभी? जरा हमने अपने आप पर ध्यान दिया है कभी कि इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या चाहिए और कब चाहिए और कितना चाहिए? ध्यान ही नहीं देते। जो कोई भी डाइट बना कर अरे चल पड़ते हैं, प्लेट भर के सलाद खाओ, और वो बेचारा वो ठूस ठूस कर खाएगा, चबा चबा कर खाएगा, वो बोला गैस हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, समझते ही नहीं है। तो हम दूसरों की सुनते हैं, लेकिन हम अपने शरीर की तो सुनते ही नहीं है। सुनते हैं? हमारे देखो, प्रकृति ने जो शरीर बनाया है ना, उसके अंदर एक नेचुरल क्रिया डाली हुई है, एक नेचुरल सिस्टम है उसके अंदर। आपको वो सिग्नल देता है, पानी लाओ, थोड़ा सा भोजन लाओ, है ना, थोड़ा सा नींद ले लो, ये सारी चीज़ें नेचुरल क्रिया। हम अपने शरीर की नहीं। दोपहर को कितना सोना चाहिए, कई लोगों का सवाल है, हमको सवाल करते रहते हैं, दोपहर को कितना, आधा घंटा तो सोना, 1 घंटा तो सोना। कई लोग बोलते हैं 1 घंटा तो दोपहर को आराम करना ही चाहिए। अब जिनको नींद दोपहर को ना आती हो ना, वो भी बेचारा जाकर वो लेट जाता है, बोला नींद ही नहीं आती है। अरे आपका शरीर इतना एक्टिव है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप दोपहर को क्यों नींद लेते हो भाई? हाँ, थोड़ा सा जाकर लेटो, वो ठीक बात है, शरीर को थोड़ा आराम दो, वो ठीक बात है। नहीं नहीं, 1 घंटा तो आप कुछ भी करो, आप 1 घंटा सो ही जाओ, भले आपको नींद आए नहीं। अरे भाई क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारे नियम जो है ना, वो हमें प्रकृति सिखाती है। और वो कौन सी प्रकृति? हमारे शरीर रूपी प्रकृति हमें ये सारी चीजें हमारे ध्यान पर दिलाती है। और हम अपने शरीर का न सुन, अपनी प्रकृति का न सुन, हम दूसरों की सुनते हैं। इसलिए कई बार न रोगी होते हुए भी रोगी बन जाते हैं। और रोगी भी कैसे? मां रोगी बन जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? दूसरों का अधिक सुनते हैं। और अपना भी एक विवेक होता है ना, अंदर से बुद्धि तो अंदर भी तो है ना, थोड़ा जज करे, थोड़ा अपने पर ध्यान दे। अपने पर ध्यान देते नहीं और दूसरों पर ध्यान, अरे इसका डाइट क्या है, ये कितना, आप कितना पानी पीते दिन भर? मैं तो 3 लीटर पानी पीता हूँ। आप कितना? 1 लीटर ही पीते हैं। हाँ, तुरंत मन पर ले लेते, अरे 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लो,
अब भाई उसके शरीर की क्षमता होगी वो पिएगा तो, हर एक की शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। कोई 2 ग्लास भी जूस पी लेता है, कोई 2 ग्लास छाछ पी लेता है, और कोई 1 ग्लास से भी नहीं इनफ है मेरे को। लेकिन जबरदस्ती किसी को दो तो वो भी हिंसा है। किसी के थाली में जबरदस्ती रख दो ना माताएं, नहीं 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 आप इतना दो, थोड़ा सा करो, तो वो भी हिंसा है। क्यों भाई? क्षमता के अनुसार काम नहीं मिला और अधिक उसको काम दे दिया। किसी के थाली में जबरदस्ती कभी नहीं रखना चाहिए, हमेशा याद रखो। उनको जितनी भूख है उतना ही थाली में रखिए, उससे अधिक कभी नहीं रखिए। ये भी खाओ, वो भी खाओ, ये भी खाओ, नहीं। ये सारी चीजें समझने की है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। समझ में आ रहा है ना सबको? बस ये सिस्टम हमारे शरीर की, प्रकृति की, है ना, इस सिस्टम में आना है बस, और कुछ नहीं करना है। किसी की नहीं सुनना है। किसकी सुनना है? हाँ, अपने शरीर की सुनो। ये क्या कहता है? हम सुनते बाहर की। मन मत पर चलने से क्या होता है? जैसे बाबा भी कहते हैं ना भाई, मन मत छोड़ो, पर मत छोड़ो, श्रीमत पर चलो। ठीक वैसे ही वो श्रीमत आत्मा के लिए है, मन के लिए है, बुद्धि के संस्कार के लिए है। लेकिन ये जो प्रकृति की अपनी एक मत है ना, तो ये हमारे शरीर की सिस्टम को सही ढंग से चलाने के लिए है। तो हमें सुननी किसकी है? अपने शरीर रूपी प्रकृति की सुननी है। हर एक के शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, समझ लीजिए। कई लोग, अरे अभी बीच में आप हर रोज है ना 50 ml नारियल का तेल पिए लो, और उसको शारीरिक प्रॉब्लम आई। अब किसको? हर एक को पीना चाहिए तो लो। ऐसे भी मैंने तो देखे हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ, देने वाले जो भी है ना, नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा काम क्या है? सामने वाले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर गाइड करना, नॉलेज देना। रियल में डॉक्टर का यही काम होता है। दवाई पीछे, दवाई नहीं लेनी चाहिए या दवाई नहीं दे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम भी देते हैं कई सारी ऐसी चीज़ें, औषधियाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन जिसके पास प्रकृति का प्रॉपर नॉलेज है, मैं आज भी अथॉरिटी से सुनाता हूँ आपको, क्योंकि हजारों पेशेंटों पर हमने काम किया है। उन्हें कोई औषधि और दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, और जो दवाई की आवश्यकता जिनको थोड़े समय के लिए होती है तो वो टेम्पररी होती है, बाद में वो सारी चीज़ें छूट ही जाती है, उनको लेने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जिनके पास प्रकृति का संपूर्ण नॉलेज है उनको, और उन नियमों को वो फॉलो करते हैं, तो उनके शरीर के अंदर कोई भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। अच्छा, तो फास्टिंग के महत्व को जानते हैं ना? राजभोग, देखो राजभोग के अंदर अभी टाइम भी थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपका एक सवाल है तो उसका मैं, जिन लोगों ने राजभोग किया है ना, राजभोग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है जानते हैं? राजा जैसा भोजन सुबह उठकर करना चाहिए, है ना? तो बीमारी द्वापर से शुरू हुई है। बीमारी आदि है ना, वो जैसे ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए ना, तो ये बीमारी आदि है ना, द्वापर से सारी चीज़ें आई हैं। कैसे? द्वापर के राजाओं के जो डाइट के अंदर वो जो सारी चीज़ें थी ना, राजभोग के अंदर ये गुलाब जामुन, जितनी स्वीट आप, चलो छोड़ो नाम नहीं लेता हूँ मैं, लेकिन जितनी भी स्वीट है वो रियल में वो राजाओं का भोजन था, और वो फिर धीरे धीरे योगियों के
जो योगी थे ना, उनके डाइट के अंदर आया, और फिर वही योगी भोगी बने, फिर रोगी बने। तो राजा जैसा भोजन का मतलब है, वो थोड़ा विस्तार से फिर हम लेंगे, लेकिन अच्छा सवाल आपने किया है, ये बहुत समझने की बात है। कई लोगों का ऐसा सुबह उठकर तो अरे एक बार पेट भर के आप बस पूरा कर लीजिए, नहीं, समझने वाले। सुबह उठते भी हम हल्का हल्का सा ही काम करते हैं, हल्का हल्का ही से हमारे शरीर को काम देना चाहिए, और शाम को थोड़ा सा आप वो भोजन जो भी आप लेते हैं, तो रात्रि में हम सोते हैं तो जैसे कहते हैं सुबह हम थोड़ा सा फास्टिंग करते हैं, तो पूरा प्रॉपर उसको जब नींद में होते हैं तो प्रॉपर उसको पचाने में भी उसको सहायता मिलती है। और दिन भर अब भारी भोजन करके दौड़ते रहो तो एनर्जी तो चाहिए ना पचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत समझने की है, ठीक है। अच्छा, तो विशेष हम और कल लेंगे। ओम शांति। 2 मिनट हम थोड़ा सा साइलेंस में बैठे।